राजमहल के शाही गलियारों में रेशमी पर्दे लहराते थे। दीवारों पर कीमती चित्रों की कतार थी और फर्श पर बिछे गलीचों की नरमाहट पैर छूते ही महसूस होती थी। यह था सिंधु देश का महल और इसकी राजकुमारी थी, राजकुमारी अनुराधा। अपनी सुंदरता, शौकीन मिजाज और अय्याशी के लिए प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य अपनी बेटी को बेइंतहा चाहते थे, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि अनुराधा अपने शौकों में इतनी डूबी थी कि महल के भीतर उसकी करतूतों की कहानियां दबे छिपे हर कोने में फुसफुसाई जाती थीं। वह रातों को महल के गुप्त रास्तों से बाहर निकलती, अपने हमराज सेवकों की मदद से जश्न मनाती और जब जी चाहता किसी भी पुरुष को अपने कमरे में बुला लेती। एक दिन राजकुमारी को सूचना मिली कि एक नया योद्धा महल में आया है, वीरेंद्र, जो अपने पराक्रम के कारण राजा का विश्वास पात्र बन चुका था। उसकी लंबी कदकाठी, गहरी आंखें और रौबदार व्यक्तित्व ने महल की सभी महिलाओं का ध्यान खींचा, लेकिन अनुराधा ने तय कर लिया कि वह उसे अपना बनाएगी। रात के अंधेरे में उसने अपने सेवकों को भेजा और वीरेंद्र को अपने कक्ष में बुलवाया। अनुराधा ने मदहोश स्वर में कहा, मैंने सुना है तुम तलवार चलाने में माहिर हो। वीरेंद्र ने सिर झुकाया और कहा, हां राजकुमारी जी। अनुराधा ने उसकी ठोड़ी को छूते हुए पूछा, तो क्या तुम मेरे दिल पर भी तलवार चला सकते हो? वीरेंद्र पीछे हटा और कहा, क्षमा करें राजकुमारी, लेकिन मैं निष्ठावान योद्धा हूं। मेरा धर्म मेरी सीमाएं तय करता है। यह पहली बार था जब किसी पुरुष ने अनुराधा को ठुकराया था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने गुर्राते हुए कहा, मैं जो चाहूं पा सकती हूं और मैं तुम्हें भी पाऊंगी। उस रात वह तड़पती रही, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने वीरेंद्र को झुकाने के लिए चाल चली। राजा को खबर भेजी गई कि वीरेंद्र ने राजकुमारी के साथ दुर्व्यवहार किया है। राजा गुस्से से भर गए और उसे काल कोठरी में डालने का आदेश दे दिया। वीरेंद्र को कैद कर लिया गया। राजकुमारी ने सोचा कि अब वह उसे मजबूर कर पाएगी, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वीरेंद्र ऐसा साहस दिखाएगा। अदालत में वीरेंद्र ने सच्चाई बयान की। उसने अनुराधा की हरकतों का खुलासा कर दिया। महल के कई सेवकों ने भी उसकी बात का समर्थन किया। राजा विक्रमादित्य को अपनी बेटी पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने कई और गवाहों से सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गुस्से में उन्होंने अनुराधा से पूछा, क्या यह सब सच है? अनुराधा सिर झुकाकर खड़ी रही। उसकी आंखों में न पश्चाताप था न शर्म। राजा का चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने कहा, राजकुमारी, होते हुए भी तुमने अपने चरित्र को गिरा दिया। मैंने तुम्हें सब दिया, लेकिन तुमने मेरी इज्जत साइज्जत को मिट्टी में मिला दिया। राजा विक्रमादित्य ने एक कठोर निर्णय लिया और अनुराधा को राजमहल से निकाल दिया गया। उसे एक वीरान किले में अकेले रहने के लिए भेज दिया गया, जहां अब कोई ऐशो आराम नहीं था। वीरेंद्र को सम्मानपूर्वक रिहा किया गया और उसे राज्य का सेनापति बना दिया गया। कई वर्षों बाद जब अनुराधा बूढ़ी हो गई और दुनिया ने उसे भुला दिया, तब उसने अपनी गलतियों का एहसास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अय्याशी और घमंड से भरी जिंदगी का अंत कभी अच्छा नहीं होता। जो दूसरों के सम्मान के साथ खेलता है, एक दिन खुद अपमान का पात्र बनता है।